तो ये आपने यहाँ देखा कि किस तरह से इस्माइल हानिया का खात्मा कर दिया जाता है। और मोसाद जिसके हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, द किलिंग मशीन, हमने सिलसिलेवार तरीके से आपको वो जानकारी दी कि किस तरह से अगर उसके दुश्मन ने कोई ऐसी हिमाकत की है तो आप देखिए कि अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, अभी बरसी भी नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले ही बम बरसा दिए गए, मिसाइल हमला कर दिया गया। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इजराइल का ये बदला जो है 24 घंटे में 2 ढेर कर दिए। ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ऐसा सिर्फ ईरान में ही नहीं हुआ, तेहरान में ही नहीं हुआ, बल्कि बेरूत में भी हुआ। उसका एक और दुश्मन हिजबुल्लाह कमांडर जिसे ढेर कर दिया गया। ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो फौद है उसकी तस्वीर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये दरअसल हिजबुल का कमांडर है और इजराइल हमले में मारा गया है हिजबुल का कमांडर। हिजबुल्लाह कमांडर फौज शुक्र हमले में ढेर हो गया। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं कि इजराइल के जो भी दुश्मन हैं, पिछले 24 घंटे के अंदर 2 ये टारगेट सेट किए गए और दोनों को ढेर कर दिया गया। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह का करीबी था दरअसल। अगर फौज की हम यहाँ पर बात करें तो इजराइल में हुए कई हमलों में शामिल होने का दावा भी किया जाता है। 1983 बेरूत बम धमाके में फौज की अहम भूमिका थी। बेरूत में अमेरिकी सैन्य कैंप पर हमला हुआ था, तो उसमें किस तरह की भूमिका रही, क्या कुछ था? बम धमाके में 300 अमेरिकी फ्रांसीसी सैनिक भी मारे गए थे। एक बड़ा हमला था 24 घंटे में इजराइल के, लेकिन जो 2 दुश्मन हैं उसे ढेर कर दिया जाता है, टारगेट सेट किया जाता है, जानकारी इकट्ठा की जाती है और फिर उसके बाद एक्शन लिया जाता है। इजराइल के 2 हमलों से अब हलचल काफी ज्यादा हो गई है, भारी हलचल देखने को मिल रही है। आइए हम फौज शुक्र, जिसके बारे में हमने आपको यहाँ पर जानकारी दी कि किस तरह से क्या कुछ उसकी भूमिका रही है, उन बम धमाकों की भी हमने बात की जिसमें इतने लोगों की जान चली गई, अमेरिकी सैनिक हो, फ्रांसीसी हो, उनकी भी। ये आप यहाँ फौज शुक्र को देख पा रहे हैं, जो हिजबुल का कमांडर है उसको भी ढेर कर दिया गया। तो 24 घंटे और 24 घंटे में ये 2 टारगेट सेट किए जाते हैं, एक फौज शुक्र को किया जाता है और साथ ही साथ हमने इस्माइल हानिया की बात की, ये 2 टारगेट जो सेट है वो किए जाते हैं। और इजराइल में जो कई हमले हुए हैं ये बताया जाता है कि उसमें इसका हाथ था। तो इसीलिए इजराइल ने दुश्मन नंबर ये दूसरा हो, दुश्मन नंबर वो पहला हो, इन दोनों ही दुश्मनों को ठिकाने लगा दिया, क्योंकि अपने दुश्मनों को छोड़ता नहीं है इजराइल, पाताल से भी ढूंढ लाता है। थोड़ी देर पहले हम आपको यहाँ पर दिखा रहे थे, लेकिन यहाँ आइए फटाफट से आपको कुछ और यहाँ पर हम जानकारी देते हैं और यहाँ पर बताते हैं कि किस तरह से दरअसल ये जो पूरा अटैक है, ये जो इस्माइल हानिया है उसको किस तरह से ढेर किया गया। फौज शुक्र के बारे में आपने यहाँ पर देखा, लेकिन ये देखिए एक एक कर हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। ये पहले आप इस्माइल के हानिया को देख रहे हैं, हानिया इस्माइल को देख रहे हैं, हमास चीफ को, जिसको ढेर कर दिया जाता है वहाँ गेस्ट हाउस में। और यहाँ फौज शुक्र जो हिजबुल्लाह कमांडर हैं वहाँ बेरूत में, उसे ढेर कर दिया जाता है। तो एक टारगेट सेट किया गया तेहरान में, ईरान में, और एक टारगेट सेट किया गया बेरूत में, और दोनों को ही खात्मा उनका कर दिया गया। तो हमने आपको बताया ये 2 तस्वीरों के जरिए उन दोनों दुश्मनों को आप देख रहे हैं जो इजराइल के दरअसल दुश्मन है, और क्या इनकी भूमिका रही इजराइल में। एक वो 7 अक्टूबर का बदला, जो पहली तस्वीर आप इस्माइल हानिया की देख रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि इसके जरिए वो बदला ले लिया गया है। अभी 1 साल भी पूरा होने को नहीं आया है, लेकिन उससे पहले ही खात्मा कर दिया गया उसके दुश्मन का। वहीं दूसरी तस्वीर, इजराइल में कई ऐसे अटैक हुए जिसमें फौज शुक्र का नाम सामने आया था, उसमें ये शामिल था और उसको भी ठिकाने लगा दिया गया। तो ये 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, अभी और कई एक्शन है इजराइल की तरफ से जो होने बाकी है। इजराइल के कई ऐसे, जो उसकी मोस्ट वांटेड लिस्ट है, उसमें सिर्फ इस्माइल हानिया या फिर अगर हम फौज शुक्र की बात करें तो सिर्फ यही दोनों नहीं है, बल्कि और भी उसकी वांटेड उसमें लिस्ट में हैं। वो कौन कौन है ये हम आपको दिखाते हैं, जो अभी तक उसके मोस्ट वांटेड ढेर हुए। पहले उनकी बात कर लेते हैं। इस्माइल हानिया की बात करें तो 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले का आरोप है कि मास्टरमाइंड है। वहीं फौज शुक्र की बात करें तो हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह का राइट हैंड ये है, ये बताया जाता है। इजराइल से जंग की अगुवाई दरअसल कर रहा था इस्माइल हानिया की अगर हम बात करें। वहीं फौज शुक्र की बात करें तो वॉर ऑपरेशन की साजिश ये करता था, जो भी कुछ रहता था वो इसी का दिमाग, फौज शुक्र का दिमाग ही उसके पीछे रहता था। जैसा कि मैंने पहले भी बताया
कि 7 अक्टूबर को जो हमला दरअसल किया गया, 1200 इजरायलियों की मौत उस दौरान हुई थी। और उसका जिम्मेदार कौन है? जाहिर तौर पर उसके पीछे का जो दिमाग है वो इस्माइल हानिया का था कि इस तरह से ऑपरेशन को अंजाम देना है। जब लोग सो रहे हों उस वक्त वहां एक के बाद एक सीरियल धमाके करने हैं। वहीं दूसरी तरफ 12 इजरायली बच्चों की मौत का जिम्मेदार है फौज शुक्र। 250 बंधकों का गुनहगार है, क्योंकि बंधक भी बनाए गए थे गाजा पट्टी में। उस वक्त ले जाए गए थे लोग, उनको बंधक बनाया गया था। उसके पीछे का दिमाग इस्माइल हानिया का ही था। इधर $5 बिलियन का इनामी ये था, मतलब इसके सर पर कि कोई अगर इसके बारे में जानकारी देता है तो $5 बिलियन का उसको इनाम मिलेगा। इजराइल की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर अगर कोई नाम था तो वो था इस्माइल हानिया, क्योंकि सिर्फ 250 लोग ही नहीं बल्कि कई लोग ये कहा जाता है कि अब भी है जो वहां पर बंधक बनाए हुए हैं। 100 से 150 की संख्या उनकी है। वहीं फौज शुक्र की अगर बात करें तो बेरूत में 241 अमेरिकी सैनिकों का हत्यारा ये है, ना केवल अमेरिकी सैनिकों का बल्कि फ्रांसीसियों का भी। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वो जो हिट लिस्ट यहाँ पर थी वो उस हिट लिस्ट में किस किस को ढेर किया है। लेकिन अब हम इजराइल हमास यहाँ पर देख रहे हैं और हम देखते हैं फिर वो चाहे रशिया यूक्रेन हो, वो इजराइल हमास हो, जब भी इस तरह से जब युद्ध सामने आते हैं तो दुनिया किस तरह से बट जाती है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें कि अगर ऐसा होता है तो दुनिया बटेगी, युद्ध बढ़ेगा। इजराइल के साथ कौन कौन है ये हम आपको दिखा रखे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इटली। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें ईरान के साथ कौन है, क्योंकि देखिए यहाँ ईरान में घुसकर दरअसल मारा है। तो ईरान के साथ हम आपको दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान है, उसके साथ तुर्की है, उसके साथ सीरिया है, उसके साथ कतर है। तो ये इस वक्त हमने आपको दिखा दिया कि दुनिया अगर बटेगी, युद्ध किस तरीके से बढ़ेगा, कौन किस तरफ होगा। अमेरिका की तरफ से ये कहा भी गया है कि अगर ऐसा होता है, इजराइल कुछ करता है तो फिर हम भी यहाँ से कुछ करेंगे। तो अगर कुछ ऐसा होता है, आगे युद्ध बढ़ता है, कौन किसके साथ होगा ये हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ हम आपको दिखा रहे हैं कि इजराइल के साथ कौन कौन से वो देश होंगे और दूसरी तरफ ईरान के साथ वो कौन कौन से देश होंगे। तो ये हमने आपको बता दिया कि दुनिया बढ़ती है तो फिर कैसे होगा। लेकिन ये शुरू कैसे हुआ और दुश्मन नंबर 1 और सबसे पहले हिट लिस्ट में अगर सबसे ऊपर ये था तो आखिर क्यों हुआ? उस दिन की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, पिछले साल की, यानी कि 7 अक्टूबर 2023 की। हमास ने किस तरह से इजराइल पर हमला किया था। उस वक्त आप देखिए हमले में कई 100 लोगों की मौत हुई थी और किस तरह से वो गाड़ियां लिए, वो टैंक्स लिए, हमने देखा कि और वो अपने हाथ में वो हथियार लिए जो हमास के लड़ाके हैं वो आगे बढ़ते चले गए। हमास ने किया था इजराइल पर हमला, एक नहीं, दो नहीं, एक के बाद एक जो सीरियल अटैक है वो दरअसल हमास द्वारा इजराइल पर किए गए थे। और आपने वो तस्वीरें देखी होंगी, छोटे छोटे बच्चे हों उसमें या फिर बुजुर्ग हों उसमें या लोग बदहवास हालत में किस तरह से वहां पर घूम रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके अपनों को ले गए थे अपने साथ। ये जो हमास के लड़ाके हैं अपने साथ उनको लेकर चले गए थे और उन्हें बंधक बना लिया था।